नमस्कार, नए वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। थर्ड ग्रेड मेंस परीक्षा है वो आयोजित इसी वर्ष है, वो सरकार करवाने की मंशा रख रही है। और आपको पता होगा कि 7,000 पदों पे भर्ती आने की चर्चा है वो चल रही है। साथ ही साथ इन 7,000 पदों की बजाय डीपीसी के बाद में 20,000 पदों पर भर्ती आने की भी खूब चर्चाएं हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि थर्ड ग्रेड जो मेंस जो मुख्य परीक्षा होगी उसके अंदर लेवल 1 और लेवल 2 में कंपटीशन क्या होगा, कितने पदों पे आयोजित हो सकती है और मुख्य परीक्षा का आयोजन कब तक हो सकता है, इन बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। अब देखो, सबसे पहले तो हम बात ये करें कि थर्ड ग्रेड है वो कितने पदों पे होगी। सबसे बड़ी बात यही है। तो देखो, ज़्यादा संभावना तो आपकी 7,000 पदों पे होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि आपने देखा होगा सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में भी सरकार ने कम ही पद दिए। तो हो सकता है कि शुरुआत में जब विज्ञप्ति सरकार जारी करे तो 7,000 पदों पे आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि वित्तीय स्वीकृति है वो इतने ही पदों पे आई है। अब उसके अलावा हम बात करें कि थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति अगर लेट हो तो हो सकता है कि आपकी भर्ती में पदों की बढ़ोतरी के साथ में विज्ञापन जारी हो और मैक्सिमम मैंने बताया था कि 20,000 पदों पे सरकार करवा सकती है। इससे ज़्यादा पद आपको रीट जो आपकी थर्ड ग्रेड होगी उसमें नहीं मिलेंगे। तो ज़्यादा संभावना अगर जल्दी वैकेंसी आई तो 7,000 की है, क्योंकि वित्तीय स्वीकृति इन्हीं पे मिली है। और अगर थर्ड ग्रेड विज्ञापन अगर सरकार लेट जारी करेगी और डीपीसी वगैरह अगर हो जाए क्लियर तो आपको 20,000 पद है वो मिल सकते हैं। अब बात यह है कि विज्ञापन फिर कब आए। तो देखो, 27 फरवरी को तो है पात्रता की एग्जाम, उससे पहले तो विज्ञापन आपका आना नहीं है, तो इसके बारे में सोचना ही नहीं है 27 फरवरी से पहले। अब विज्ञापन आएगा आपका मार्च अप्रैल, मार्च से पहले तो नहीं आएगा। तो मार्च या अप्रैल के लगभग है वो विज्ञापन आएगा। तब तक अगर डीपीसी वगैरह का काम है वो शुरू हो जाए तो हो सकता है विज्ञापन थोड़ा सा लेट होकर के और ज़्यादा पदों पे आ जाए, नहीं तो 7,000 पदों पे आएगी। अब तैयारी तो कर रहे हैं तो देखो, 7,000 आए तो भी करोगे और 20,000 आएंगे तो भी आपको करनी है, ठीक है। और इन दोनों में हम देखेंगे कि जो पात्रता परीक्षा हो जाएगी उसके बाद में थर्ड ग्रेड मेंस के अंदर कितने बच्चे हैं वो बैठने वाले हैं और L1 और L2 के अंदर क्या कंपटीशन होगा और कौन सा आसान रहेगा कौन सा ज़्यादा हार्ड रहेगा। तो इस बात पे हम चर्चा करें। तो देखो, मैं कुछ आंकड़े दिखा रहा हूँ कि 2022 की आप बात करोगे तो 16,67,192 बच्चे हैं वो पात्रता के अंदर बैठे थे। उसमें 4 लाख बच्चे थे L1 के और 12,94,000 थे लेवल 2 के। तो इसकी बात करें तो 4 लाख में से 3,20,000 बच्चों ने परीक्षा दी। कितने बच्चों ने? 3,20,000 बच्चों ने ही परीक्षा दी, मतलब लगभग 80-81,000 बच्चे वो अनुपस्थित रहे। तो इस बार की मैं बात करूंगा तो लेवल 1 के अंदर 3,46,009 बच्चों ने फॉर्म भरा है। तो इसके अंदर भी आप देखोगे तो लगभग 70-80,000 बच्चे या तो अनुपस्थित रह जाएंगे या 50,000 60,000 तो हर भर्ती में रहते हैं, ये तो आपको पता ही पता है, ठीक है। तो लगभग इस भर्ती की अगर आप बात करोगे तो आपको मिलेंगे 2,70,000 या 2,80,000 बच्चे परीक्षा में बैठेंगे, ठीक है। अब बात करें, देखो पिछली परीक्षा में लेवल 1 की बात करें तो 2,03,609 बच्चे पास हुए। तो वो लगभग अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो 61 या 62% आपको बैठेगा आकर के। तो अब बात ये है कि हम मोटा मोटी अगर लेवल 1 की बात करें तो सीधी सी बात ये है कि 2,03,609 बच्चे तो ये हो गए। इनमें से अगर आप बात करोगे तो कुछ बच्चों ने तो तैयारी छोड़ दी, ठीक है। कुछ बच्चे लग गए, क्योंकि लेवल 1 की भर्ती भी तो आई थी, उसमें भी तो लगे बच्चे, वो लग गए वो दोबारा थोड़ी ना देंगे। तो कुछ बच्चे उसमें लग गए, कुछ बच्चे और नौकरियों में लग गए जो अब परीक्षा है वो दोबारा से नहीं देंगे। तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो लगभग 2,36,000 में से आपको पहले वाले रीट से लगभग 1,17,000 या 1,80,000 बच्चे फॉर्म भरेंगे, इससे ज़्यादा नहीं भरेंगे। कम भर सकते हैं, ज़्यादा नहीं भरेंगे, ठीक है। अब इस बार की अगर हम बात करें तो 60-62% अगर हम लें तो इस वाली रीट में भी आप देखोगे तो मैक्सिमम आपको 2 लाख के लगभग बच्चे हैं वो पास मिलेंगे लेवल 1 के अंदर। 2 लाख या 2,10,000 मैक्सिमम बता रहा हूँ होंगे, तो 1,90,000 या 2 लाख बच्चे पास होंगे, ठीक है। अब बात ये करेंगे तो फिर कितने हो गए? 1,70,000 या 1,80,000 तो पिछले वाले, और 2-1 लाख अब मान लो, तो 4 लाख से कम आपको फॉर्म है वो थर्ड ग्रेड मेंस के भरे जाएंगे, ऐसा आप मान के चलिए। 4 लाख से ज़्यादा फॉर्म L1 की मैं बात कर रहा हूँ। मुख्य परीक्षा के लिए जो आवेदन होंगे उसमें 4 लाख से कम ही आवेदन आएंगे, इससे ज़्यादा आवेदन नहीं आएंगे लेवल 1 के अंदर,
चाहे वो 390 आ जाए, 385 आ जाए, या ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाख आ जाए। परीक्षा देने जाएंगे ये तो लगभग 3.5 लाख बच्चे परीक्षा देने जाएंगे, मुख्य परीक्षा की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब बात यह है कि लेवल 1 के में अगर 350 आपकी 3,500 पोस्ट अगर मिले, 7,000 वैकेंसी है, तो क्योंकि हमें तो दोनों सोचना है। ठीक है, तब तो क्या करना है कि 3.5 लाख बच्चे पास जो परीक्षा देंगे, तो मैंने ये बताया। तो अब 3500 पोस्ट का भाग दे लो तो आप निकाल लोगे कितना आ जाएगा, 100। तो अगर 7,000 वैकेंसी आई और लेवल 1 को 3,500 पोस्ट मिली, तो लेवल 1 के लिए एक पोस्ट के लिए आपका कंपटीशन रहने वाला है 100 का। मतलब एक पद के लिए 100 कैंडिडेट भागेंगे और उनमें आपको सिलेक्शन लेना है। अब अगर बात करें लेवल 1 की, लेवल 1 में अगर 20,000 वैकेंसी आए, 10,000 लेवल 1 को मिल जाए, तो क्या रहेगा सिनेरियो, तो वही 3.5 लाख बच्चे हैं वो बैठने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात ये है कि 10,000 वैकेंसी अगर मिले तो कंपटीशन बचा 35 अभ्यर्थियों का, तो वो फिर ज़्यादा नहीं रहता है, 100 से सीधा 35 पे आके अटक जाएगा। अगर 10,000 वैकेंसी आ जाएगी तो लेवल 1 अगर 20,000 जो आपकी थर्ड ग्रेड 20,000 पदों पे हो, तो लेवल 1 की नौकरी लगना आसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा। लेवल 1 का तो सिनेरियो यही है, 7,000 पदों पे भर्ती आई तो 100 का कंपटीशन होगा, और अगर 20,000 पे आ गई तो मात्र 35 पदों का कंपटीशन होगा। 35 में आप खुद भी शामिल होंगे, मतलब आपको 34 बच्चों को कम्पीट करना है। ये रहेगा L1 का सिनेरियो। तो लगभग 3.5 लाख परीक्षा देंगे, 4-1 लाख फॉर्म आएंगे। ठीक है, और इस पात्रता में आपको 1,80,000, 1,90,000 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख बच्चे हैं वो आपको पास होते हुए देखने को मिलेंगे। अब बात करें L2 की। ठीक है, अब लेवल 2 की अगर हम बात करें तो लेवल 2 में पिछली बार 12,94,186 फॉर्म थे, लेकिन परीक्षा देने बैठे थे 11,55,904 और उसमें से 6 लाख लगभग बच्चे पास हुए। तो अपने आप में अगर आप मोटी मोटी बात करोगे तो 50% बच्चे पात्रता में पास हुए। वही L1 में कितने हुए थे, 61-62% हुए थे, और आप पात्रता में लेवल 2 की बात करोगे तो 50% बच्चे पास हुए। तो 6 लाख तो वो है। अब 6 लाख में से आपको पता है कि लेवल 2 की भर्ती भी हुई है, तो उसमें लगे हैं हजारों अभ्यर्थी लगे हैं, तो वो तो लग गए, वो तो दोबारा से परीक्षा देंगे नहीं। ये भी आपको पता है कि मेंस दोबारा नहीं लिखेंगे, वो उन्होंने तो दे दी। इसके अलावा थर्ड ग्रेड जो लेवल 2 के जो बीएड किए हुए बच्चे हैं, बहुत सारी अलग अलग और नौकरियां लग गई, तो वो भी सारे नहीं देंगे भाई। ये बात है, ये मान लो किसी वैकेंसी के अंदर 4,000 बीएड किए हुए बच्चे लगे हैं जिन्होंने पात्रता पास कर रखी, तो उनमें से 3,000 नहीं देंगे, कन्फर्म है ये बात। हो सकता है 1,000 बच्चे दोबारा टीचर बनना चाहें, तो वो एक अलग बात है। तो 6 लाख में से लगभग 5.5 लाख ही बच्चे हैं वो इस बार थर्ड ग्रेड मेंस का एग्जाम में फॉर्म भरेंगे। 50,000 बच्चे आपको मिल जाएंगे कि तो पिछले वाले जो पात्रता पास है वो इस बार नहीं मिलेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे दोबारा से फॉर्म भर रखा है, वो भी शामिल है इस बार वाली में। तो मोटा मोटी आप बात कर सकते हो कि पिछले 5.5 लाख हैं बच्चे हैं, ज़्यादा नहीं। अब की अगर हम बात करें तो इस बार 9,66,738 बच्चों ने फॉर्म भरा है लेवल 2 के अंदर, और इसमें से अगर आप गौर करोगे तो लगभग आप 5 लाख से ज़्यादा बच्चे पास इस बार नहीं होंगे। 50% मानो ना आप, तो 5 लाख से ज़्यादा पास नहीं होंगे, 4.5-5 लाख के बीच में आंकड़ा रहेगा। तो मोटी मोटी तौर पर अगर हम बात करें तो थर्ड ग्रेड मेंस के लिए लेवल 2 की अगर आप बात करोगे तो थर्ड ग्रेड मेंस के लिए आपके लेवल 2 के जो फॉर्म होंगे ना, वो लगभग 10.5 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। लेवल 2 के लिए लगभग 10.5 लाख फॉर्म है वो भरे जाएंगे। ये आप मान के चलो, लेवल 2 की मैं बात कर रहा हूं। लेवल 2 की अगर हम बात करते हैं तो मैं दोनों अलग अलग लिख देता हूं, 3,500 पोस्ट हों और 10,000 पोस्ट हों, क्योंकि अगर 20,000 की वैकेंसी आई तो आपको 10,000 वैकेंसी मिल जाएगी, और अगर 7,000 आई तो 3,500 मिल जाएगी। तो अब बात करें हम, तो ये मान लो कि मैंने बताया कि 10.5 लाख बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं, तो ये हो गया 10.5 लाख बच्चे फॉर्म भर दिए। अब 10,000 का अगर हम भाग दें, क्योंकि 10,000 अगर वैकेंसी मिले तो कंपटीशन आता है 105 का। 105 अभ्यर्थी एक पोस्ट के लिए भागेंगे, जो कि लेवल 1 के अंदर अगर 3,500 वैकेंसी मिले ना तब भी 100 का कंपटीशन आता है, लेकिन लेवल 2 में 10,000 वैकेंसी आए ना तब भी 105 कैंडिडेट का कंपटीशन फिर भी रहता है। और आप देख लेना, अगर 7,000 पे वैकेंसी आ गई तो आप सोचो कि आपके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा कंपटीशन में रहना।
अब ये लो 3,500 वैकेंसी, ये लो आप भाग दोगे तो लगभग 300 कैंडिडेट प्रत्येक पोस्ट के लिए भागदौड़ में रहेंगे। अब बात यह है कि अगर 3,500 वैकेंसी लेवल 2 में मिली ना तो सिलेक्शन लेना अपने आप में बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये मान लेना बहुत टॉप क्लास स्टूडेंट जो होंगे जिनकी बहुत शानदार मेहनत होगी वो ही लग पाएंगे, क्योंकि 3,500 वैकेंसी में आपके कंपटीशन है वो हो जाएगा 300 का, और 10,000 अगर वैकेंसी मिले लेवल 2 को तो कंपटीशन होगा 105 का। तो आप सोच सकते हो लेवल 1 आसान है या लेवल 2। लेवल 1 में एवरेज बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन लेवल 2 के अंदर सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेवल 1 में जहां कंपटीशन 3,500 पोस्ट में भी 100 का नहीं आता है, वहां पर लेवल 2 के अंदर 10,000 वैकेंसी अगर अकेले लेवल 2 को दें तब भी 105 का कंपटीशन आ रहा है। और अगर 7,000 पे आ गई तो तैयारी करना अपने आप में क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतने बड़े स्तर पे इतनी अच्छी तैयारी करना, इतना पेपर सेट बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लेवल 2 के लिए तो मैं यही कहूँगा कि अगर 3,500 पदों पे वैकेंसी आए ना तो फिर तैयारी करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो बड़े स्तर पे है वो मांग उठानी है कि कैसे भी करके वैकेंसी 20,000 पदों पे आ जाए, तो अपना है वो कम से कम कंपटीशन करने लायक काम बन जाए। मामला सेट बैठ जाए कि 100-105 बच्चे तो कंपटीशन में आ भी जाएं, लेकिन 300 कैंडिडेट को पार करना बहुत मुश्किल होता है। तो अब मोटी मोटी बात ये होगी लेवल 1 और लेवल 2, तो 3,500 पोस्ट और 10,000 पोस्ट दोनों की हम बात कर लेते हैं। यहाँ तो कंपटीशन आता है 100 का और यहाँ पे आता है 300 का। यहाँ पे आता है कंपटीशन 35 स्टूडेंट का, तो यहाँ पे कंपटीशन आता है 105 स्टूडेंट का। तो आसान कौन है, लेवल 1। तो लेवल 1 में एवरेज बच्चे का सिलेक्शन हो सकता है अगर वो स्टडी कर ले थोड़ी सी तो, लेकिन लेवल 2 के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। और लेवल 2 के अंदर को बहुत सारे सब्जेक्ट के अंदर डिवाइड होंगी वैकेंसी, तो उस सब्जेक्ट के अंदर तो और भी कंपटीशन हो सकता है। ये मान लो कोई सब्जेक्ट को अगर वैकेंसी कम मिल जाए तो ये मान लो फिर ये कंपटीशन 300 से बढ़ के 400 भी तो हो सकता है, और ये कंपटीशन 105 से बढ़कर 110, 120, 130, 140 तक भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है कि लेवल 1 के बच्चे हैं वो ज़्यादा एवरेज रूप से सिलेक्ट हो जाते हैं, और आपने आसपास में देखा भी होगा इसका कारण यही रहता है क्योंकि कंपटीशन कम रहता है। और लेवल 2 के अंदर ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे सिलेक्ट होते हैं क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन रफ एंड टफ होता है। तो तैयारी इसी प्रकार से करनी है। अब मोटी मोटी तौर पे ये बात करें कि कितने बच्चे एग्जाम में बैठेंगे, तो 3.5 लाख तो मैंने L1 की बताई, ठीक है, और उसके अलावा 10.5 लाख मैंने बताए लेवल 2 के। तो मोटे मोटे तौर पर अगर हम बात करेंगे तो लगभग 14.5 लाख बच्चे हैं वो एग्जाम देने बैठेंगे 3rd ग्रेड मेंस की। तो 3rd ग्रेड मेंस 14.5 लाख बच्चे हैं, और अगर 7,000 की वैकेंसी आए तो अपने आप में ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात रहेगी। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो अपनी तैयारी में से थोड़ा सा वक्त निकाला करो अपनी भर्ती में वैकेंसी बढ़वाने के लिए, ठीक है। पद आपको बढ़वाने पड़ेंगे तभी जाके आपकी भर्ती बनने वाली है, अन्यथा इतने पदों पे आई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, और आप सब ने तैयारी की है वो मेहनत है वो जाया चली जाएगी, क्योंकि हर बच्चा एक जैसी तैयारी नहीं कर सकता। तो इसके लिए पद बढ़ाने के लिए लगातार सोशल मीडिया पे आप ट्रेंड वगैरह में भाग लिया करो, और लगातार एक ट्वीट वगैरह जरूर किया करो। हमसे आप जुड़ सकते हो, ट्विटर अकाउंट हमारा ऑफिशियल, उसकी आपको लिंक मिल जाएगी कमेंट सेक्शन में, तो वहाँ पर जा करके आप हमें फॉलो जरूर करें, और ट्वीट जब करें तो हमें टैग कर दिया करें तो हम दोबारा रीट्वीट कर सकें। और लगातार ये मामला है रोजाना चलाया करो, जिससे सरकार के संज्ञान में रहे और पदों को 20,000 कर सके कम से कम, और ये भर्ती हमें ठीक ठाक मिल सके। तो आज की वीडियो के अंदर हम यही चर्चा करने वाले थे, जिसमें मैंने बता दिया विज्ञप्तियां कब तक जारी होगी, कितने पदों पे भर्ती हो सकती है। एग्जाम की बात करोगे तो एग्जाम है वो लगभग नवंबर दिसंबर से पहले एग्जाम है वो नहीं होगी, ये मान लेना, मुख्य परीक्षा उससे पहले नहीं होगी, ठीक है। तो परीक्षा की बात होगी, वैकेंसी को लेकर के बात होगी, कितने पदों पे कंपटीशन है ये बात होगी, और कितने बच्चे बैठेंगे ये भी बात होगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं यही बताने वाला था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने भाई बहनों के पास में भी शेयर कर देना जिससे उनकी भी मदद हो सके, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।